कभी कभी जिंदगी एक शांत दिन की तरह लगती है, लेकिन बस एक पल और सब कुछ बदल जाता है। स्थान अहमदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। समय 12 जून 2025 दोपहर 1:25। एक माँ अपने बेटे को लंदन जाने के लिए विदा करने आई है। माँ की आंखों में आंसू पर चेहरे पर मुस्कान है, ये सोचकर कि उसका बेटा जब वापस लंदन से बड़ा आदमी बनकर आएगा तो उसके लिए ये बड़े गर्व की बात होगी। दूसरी ओर एक नव विवाहित जोड़ा लंदन जाने के लिए बेकरार है। उसकी पत्नी एयर होस्टेस है, लड़का मोबाइल से वीडियो बना रहा है, ये बोलते हुए कि चलो मेरी शेरनी स्माइल तो करो। वहीं एक और 3 मेडिकल छात्र हंसी खुशी साथ में खड़े हैं। उनमें से एक बोलता है, ब्रो पहली बार लंदन जा रहे हैं, सच में विश्वास ही नहीं हो रहा। कमांडर सुमित सभरवाल अपने को पायलट क्लाइव कुंदर के साथ प्री फ्लाइट चेकलिस्ट देख रहे हैं। हाइड्रोलिक्स चेक, नेविगेशन सिस्टम्स चेक, ऑटो थ्रस्ट चेक। यात्रियों का बोर्डिंग शुरू। बच्चे अपनी खिड़की वाली सीट की जिद कर रहे हैं। सभी बोर्डिंग पास स्कैन हो रहे हैं। एक महिला चुपचाप भगवान का लॉकेट पकड़कर मन ही मन प्रार्थना करती है। प्लेन धड़धड़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। एक शानदार टेक ऑफ होता है। क्लाइव कुंदर फ्लैप्स हैंडल को खींचता है, मगर तभी एक चेतावनी अलार्म बजता है। फ्लैप्स डिसएग्री, फ्लैप्स डिसएग्री। कमांडर सुमित सभरवाल चौंकते हैं। वे मॉनिटर पर देखते हैं, फ्लैप्स बाएं विंग पर 10 डिग्री लेकिन दाएं पर 5 डिग्री पर अटक गए हैं। यह गंभीर समस्या है। इसका मतलब लिफ्ट असंतुलित है और प्लेन एक ओर झुकने लगेगा। और फिर आगे कुछ हुआ भी ऐसा ही, जिन लोगों को नहीं पता एक एयरप्लेन में फ्लैप्स का क्या रोल होता है। तो चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। जहाँ दोस्तों उड़ान भरने और उतरने के दौरान हवाई जहाज की गति अपेक्षाकृत कम होती है, तब शुरुआत में हवाई जहाज को ऊपर उठाने में उसकी मदद करने के लिए इसके डिजाइनर पंखों के आगे और पीछे के किनारों पर कुछ हिलते हुए हिस्से लगे होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अचानक प्लेन के झुकने से अंदर बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं। एक 5 साल की बच्ची अपनी माँ से पूछती है, मम्मा प्लेन झुक क्यों रहा है? एक यात्री जो पायलट रह चुका है खिड़की से देखता है और धीमी आवाज में कहता है, फ्लैप्स में गड़बड़ है। कमांडर सुमित अपने को पायलट से बोलते हैं, फ्लैप फेल्योर कंफर्म, वी आर अनस्टेबल, इनिशिएट गो अराउंड। तब क्लाइव कुंदर बोलते हैं, सर हम अभी तक 200 फीट पर हैं। विमान की नाक ऊपर है लेकिन स्पीड कम है, अब प्लेन गिरने की कगार पर है। कमांडर सुमित का एटीसी को अपना आखिरी कॉल, AI 107-1 डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, वीव लॉस्ट लिफ्ट, मेडे। अहमदाबाद का SG मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। समय 12 जून 2025 दोपहर के 1:41। लड़के खाना खा रहे हैं। कोई फोन पर बात कर रहा है। एक लड़की अपने रूममेट से हंसते हुए कहती है, कल बहुत टफ एग्जाम है, अगर इससे बच गए तो पास हो जाएंगे। दोपहर की उस नींद जैसी शांति में कोई नहीं जानता था कि अगले 5 सेकंड में जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। छत की कंटीली तारों पर एक बड़ी परछाई तेजी से बढ़ती है। एक छात्र ऊपर देखता है, अबे ये तो एक प्लेन है, लेकिन ये इतना नीचे क्यों उड़ रहा है? अरे नहीं, ये तो। चारों ओर चीख पुकार। एक आग से लिपटे कमरे में बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई हैं। ये बोलते हुए कि अरे कोई तो हमें बचा लो, हम जल रहे हैं। खून से सना एक लड़का अपनी माँ को कॉल करता है, ये कहते हुए कि मम्मी मम्मी हॉस्टल पर प्लेन गिर गया, लेकिन मैं बच गया, बस सांस नहीं ले पा रहा मैं। एक स्टूडेंट आग की लपटों से गिर गई। वह खिड़की से कूदने की सोच रही है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो रही। पीछे से आग की लपटें बढ़ती ही जा रही। नीचे खड़े लड़के चिल्लाते हैं, कूद जा सोनल, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इतना सुनते ही वो कूद जाती है। हॉस्टल पर मानो मौत का प्रहार हुआ है। पूरा स्काई फ्रेम काले धुएं से ढक जाता है। आग की लपटें चंद सेकंडों में सब निगल जाती हैं। थोड़ी देर में ही ये दुखद घटना हर टीवी चैनलों पर आग की तरह फैल जाती है। अहमदाबाद में भयानक विमान हादसा। मेडिकल कॉलेज पर गिरा प्लेन, मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर। हॉस्टल मलबे का इलाका। शाम 4:03। दमकल कर्मी लोहे की छड़ों और पत्थरों को हटाते हैं। अचानक एक हाथ की झलक दिखाई देती है। टीम का लीडर चौंकता है, रुको यहाँ कुछ है, लग रहा है कोई जिंदा है। वो उसे बाहर निकालते हैं। फिर दमकल कर्मी उससे पूछते हैं, नाम क्या है भाई? जवाब आता है, विश्वास कुमार, रमेश, यूके से। एक रिपोर्टर उसकी तरफ दौड़ता हुआ आकर बोलता है, ये सब कैसे हुआ? वो कैमरे की ओर देखता है, आवाज कांपती है, आंखों में अनजाना डर। प्लेन ने एक झटका खाया। फिर मुझे याद है, मेरी सीट बाईं तरफ खिसकी और मैं सीट समेत प्लेन से बाहर आ गया। फिर मेरी आंखों के सामने सब काला हो गया। जब होश आया, धुआं, सिर्फ धुआं। सांस लेना मुश्किल था। मैं जिंदा क्यों हूँ समझ नहीं आया। सब मरे, मैं कैसे बचा? रिपोर्टर पूछता है, क्या आपने कुछ अजीब देखा था टेक ऑफ से पहले? विश्वास चुप रहता है। हादसे के 24 घंटे बाद स्थान अहमदाबाद हॉस्पिटल। शरीर पहचान से परे थे। जल चुके चेहरे, टूटे हुए अंग, अब नाम सिर्फ नमूने में बदल गए। चारों ओर सिर्फ चीख पुकार अपनों के खोने की। जब हादसा इतना बड़ा हो तो जांच भी कई देशों की होती है। ब्लैक बॉक्स रूम, दिल्ली DGCA ऑफिस। ब्लैक बॉक्स खोला जा रहा है। हेडफोन लगाए एक्सपर्ट ऑडियो सुनते हैं। AI 107-1 डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, वीव लॉस्ट लिफ्ट, मेडे।
बोइंग हेडक्वार्टर्स एक बोइंग इंजीनियर कहता है, अब तक हुई जांच में पता चला है कि प्लेन के फ्लैप्स ठीक से नहीं खुले थे। बायां फ्लैप 10 डिग्री तक गया, लेकिन दायां सिर्फ 5 डिग्री तक। इससे प्लेन एक तरफ झुकने लगा और फिर इतनी कम ऊंचाई पर उसे संतुलित करना नामुमकिन हो गया। लंदन यूके क्रैश एनालिस्ट। टेक ऑफ करते समय प्लेन जरूरत से थोड़ा ज्यादा ऊपर उठा, सिर्फ 4 डिग्री, लेकिन टेक ऑफ के इतने नाजुक समय में इतनी कम ऊंचाई और भारी वजन के साथ अगर ये फर्क सिर्फ 2 डिग्री भी हो तो भी ये मौत का कारण बन सकता है।